अस्सलामुअलैकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में इस पैराग्राफ की ट्रांसलेशन करने वाले हैं। पैराग्राफ की ट्रांसलेशन से आपको काफ़ी ऐसे वोकेबलरी वर्ड्स मिलेंगे जो आपकी स्पोकन और रिटन इंग्लिश दोनों में ही काम आएंगे। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी रीड दिस पैराग्राफ। तंदुरुस्ती बड़ी नेमत है, लेकिन आदमी जब तक तंदुरुस्त रहता है इस नेमत की कदर नहीं करता। जब कोई मामूली बीमारी आकर उसे घेर ले तो उसकी कदर मालूम होती है। अगर जिस्म के किसी हिस्से में कोई तकलीफ़ हो जाती है तो सारा जिस्म असर कबूल करता है। तंदुरुस्ती हो तो खाने पीने, चलने फिरने और काम करने में जी लगता है। जो लोग अक्सर बीमार रहते हैं उनकी ज़िंदगी खुद उनके लिए एक और उनके दूसरे मुताल्लिकीन के लिए भी वबाल जान बन जाती है। सो इस पैराग्राफ की ट्रांसलेशन हम इस तरह से करेंगे कि एक सेंटेंस लेते जाएंगे और उसकी ट्रांसलेशन करते जाएंगे। उसके मैं मीनिंग भी बताती जाऊँगी, उसके टेंसेस भी बताती जाऊँगी। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट जो हमारा सेंटेंस है वो है तंदुरुस्ती बड़ी नेमत है। सिंपल हमारा प्रेजेंट सिंपल में बनेगा, कोई एक्शन तो जाहिर हो नहीं रहा, बस एक बात बता रहे हैं कि तंदुरुस्ती बड़ी नेमत है। सो यहाँ पर इसका जो फॉर्मूला होगा वो सब्जेक्ट प्लस इज ए मार और ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो इसके जो हमारे वर्ड मीनिंग होंगे वो क्या होंगे? हेल्थ यानी तंदुरुस्ती या सेहत, ब्लेसिंग नेमत। सो लेट्स सी इट सेंटेंस। हेल्थ इज़ अ ग्रेट ब्लेसिंग। हेल्थ इज़ अ ग्रेट ब्लेसिंग। तंदुरुस्ती बड़ी नेमत है। सिंपल इतना सा बन गया, ठीक है। सो यहाँ पे नेमत तंदुरुस्ती यानी हेल्थ सब्जेक्ट था, उसके बाद आया इज़, इसके बाद अ ग्रेट ब्लेसिंग आ गया हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट, पूरा पूरा बड़ी नेमत, ठीक है। लेकिन आदमी जब तक तंदुरुस्त रहता है इस नेमत की कदर नहीं करता। अब देखें यहाँ पर जो है जब तक तंदुरुस्त रहता है, इसको हम ये रहता है ताहे तीहे तो आ रहा है, लेकिन हम इसको प्रेजेंट सिंपल के टेंस में ही बनाएंगे नॉन एक्शनेबल सेंटेंस में, ठीक है। सो वो हमारा जो फॉर्मूला होगा वो यही रहेगा, यानी सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस नेमत की कदर नहीं करता, ये नेगेटिव बन गया प्रेजेंट इंडेफिनिट का, यानी सब्जेक्ट प्लस डू डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डू डज किस हिसाब से लगेगा, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो उसके साथ डज नॉट लग जाएगा, और अगर बाकी के साथ क्या लगेगा? डू नॉट, ठीक है। सो यहाँ पे हम सिंगुलर की ही बात कर रहे हैं तो सिंगुलर का वर्ब भी लगाएंगे, यानी डज नॉट। सो इसके जो वर्ड्स मीनिंग होंगी वो होंगी वैल्यू यानी कदर करना, ये एक वर्ब है। एज लॉन्ग एज ये हमारा कंजंक्शन है यानी जब तक, और यहाँ पर है हेल्दी सेहतमंद, ये एक हमारा एडजेक्टिव है। सो लेट्स सी कि हम सेंटेंस किस तरह बनाएंगे। बट मैन डज नॉट वैल्यू इट, यानी एक पैराग्राफ है क्योंकि वहाँ पर नेमत का जिक्र हो चुका, ब्लेसिंग, तो इसलिए हमने दोबारा से ब्लेसिंग यहाँ पर नहीं लिखा, बल्कि हमने ब्लेसिंग की जगह इट यानी इसका प्रोनाउन लिख दिया, ठीक है। सो बट मैन डज नॉट वैल्यू इट एज लॉन्ग एज, जब तक ही इज़ हेल्दी, वो तंदुरुस्त होता है। द मैन बट मैन डज नॉट वैल्यू इट एज लॉन्ग एज ही इज़ हेल्दी। नेक्स्ट सेंटेंस देखें। जब कोई मामूली बीमारी आकर उसे घेर ले तो उसकी कदर मालूम होती है। तो जब आकर घेर ले तो ये हमारा है। देखिए सबसे पहले इसकी वर्ड मीनिंग देखते हैं। सफ़र यानी मुब्तला होना या बर्दाश्त करना, यानी किसी बीमारी में मुब्तला होता है या बीमारी उसे आकर घेर लेती है। सो देखिए वर्ड टू वर्ड तो हम ट्रांसलेशन करते नहीं हैं, तो यहाँ पर हमने सफ़र का यूज़ किया कि वो जब कोई बीमारी बर्दाश्त करता है या बीमारी में मुब्तला हो जाता है। माइनर यानी मामूली, उसके बाद आ गया डिसीज़ यानी बीमारी। रियलाइज़ यानी एहसास होना यानी कदर मालूम होना, उसके बाद इम्पोर्टेंस यानी अहमियत। तो देखिए सेंटेंस पूरा बन जाएगा। व्हेन ही सफ़र्स फ्रॉम इवन अ माइनर डिसीज़। व्हेन ही सफ़र्स फ्रॉम इवन अ माइनर डिसीज़ यानी जब कोई मामूली बीमारी उसे आकर घेर ले या जब वो कोई मामूली बीमारी मुब्तला होता है। ही रियलाइजेज़ यानी उसे मालूम होता है, उसे रियलाइज़ होता है, उसे एहसास होता है इट्स इम्पोर्टेंस यानी सेहत की कदर उसे मालूम होती है। क्योंकि सेहत का हमने पहले जिक्र कर लिया, हेल्थ का, इसी वजह से हमने इसका प्रोनाउन यूज़ किया, यानी कि पॉजेसिव प्रोनाउन हो गया इसका इट्स, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है। अगर जिस्म के किसी हिस्से में कोई तकलीफ़ हो जाती है तो सारा जिस्म असर कबूल करता है। तो कोई तकलीफ़ हो जाती है यानी कि जिस्म में अगर कोई दर्द होता है या कोई पेन होता है, ठीक है। सो ये हमारा प्रेजेंट इनडेफिनिट में नहीं बनेगा, बल्कि सिंपल सेंटेंस में बनेगा, नॉन एक्शनेबल सेंटेंस में, क्योंकि हम दिखा रहे हैं कि अगर कोई किसी जिस्म के हिस्से में पेन होता है, तकलीफ़ होती है, तो सारा जिस्म उसका असर कबूल करता है, प्रेजेंट इनडेफिनिट में ही बनेगा। पेन यानी दर्द, होल बॉडी यानी कि पूरा जिस्म, और इम्पैक्ट यानी असर। असर कबूल करता है, यहाँ पर हम जो है लगाएंगे
हैज़ का जिक्र यानी असर उसके ऊपर पड़ता है, तो हैज़ इट्स इम्पैक्ट का यूज़ करेंगे। किस तरह देखें, इफ़ देयर इज़ अ पेन इन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी अगर जिस्म के किसी हिस्से में तकलीफ़ हो जाती है या किसी भी तकलीफ़ हो, यानी कि किसी भी हिस्से में जिस्म के तकलीफ़ हो, द होल बॉडी हैज़ इट्स इम्पैक्ट, यानी कि इसका जो सारा जिस्म है वो कबूल करता है उसका असर, ठीक है, यानी उसका असर उसके पूरे जिस्म पर होता है। इफ़ देयर इज़ अ पेन इन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी द होल बॉडी हैज़ इट्स इम्पैक्ट। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है वो है, तंदुरुस्ती हो तो खाने पीने, चलने फिरने और काम करने में जी लगता है। जी लगता है यानी कि वो पसंद करता है वो करने के लिए इन सब कामों को। सो हेल्दी यानी सेहतमंद यानी तंदुरुस्त, ठीक है। इन्जॉय यानी दिल लगना या मज़ा करना। तो देखिए सेंटेंस पूरा बनेगा, इफ़ वन इज़ हेल्दी यानी तंदुरुस्त हो या कोई तंदुरुस्त हो या जब सब तंदुरुस्ती हो यहाँ पर हमने इस तरह से फील कराया जैसे कि अगर कोई तंदुरुस्त हो, यानी जब कोई तंदुरुस्त हो। वन इन्जॉयज़ ईटिंग ड्रिंकिंग एंड मूविंग एंड वर्किंग, ठीक है। इफ़ वन इज़ हेल्दी यानी जब कोई हेल्दी हो तंदुरुस्त हो। वन इन्जॉयज़, वन के हमने यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं था तो इसलिए हमने वन लगा दिया, यानी कि कोई भी किसी भी हम रैंडमली बात कर रहे हैं यानी सबकी ही बात कर रहे हैं, यानी कोई भी जब तंदुरुस्त होता है तो ये इन सब एक्टिविटीज़ को एंजॉय करता है। इफ़ वन इज़ हेल्दी वन इन्जॉयज़ ईटिंग ड्रिंकिंग मूविंग एंड वर्किंग, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है, जो लोग अक्सर बीमार रहते हैं, जो लोग अक्सर बीमार रहते हैं तो आ रहा है सेंस, लेकिन यहाँ पर हम बनाएंगे प्रेजेंट सिंपल के नॉन एक्शनेबल सेंटेंस को देखते हुए, यानी इस मार्क के बाद जो ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है, वही। अब देखें यहाँ पे ऑफन यानी अक्सर और इल यानी बीमार, किस तरह देखें बनेगा, द पीपल हु आर ऑफन इल, द पीपल हु आर ऑफन इल यानी जो अक्सर बीमार होते हैं या जो अक्सर बीमार रहते हैं, उनकी ज़िंदगी खुद उनके लिए और उनके दूसरे मुताल्लिकीन के लिए भी वबाल जान बन जाती है। वबाल जान बन जाती है, देखें उसके लिए हम यूज़ करेंगे ट्रबलसम और मुताल्लिकीन या रिश्तेदार के लिए हम यूज़ करेंगे रिलेटिव्स। और देखिए यहाँ पे दो चीज़ों का कंपैरिजन है, यानी कि ना ही उनकी ज़िंदगी खुद अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी, तो नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज़ करेंगे। किस तरह देखें, देयर लाइफ बिकम्स, देखें देयर लाइफ बिकम्स यानी उनकी ज़िंदगी बन जाती है क्या, ट्रबलसम वबाल जान, नॉट ओनली फॉर देम सेल्फ यानी न सिर्फ उनके लिए बट ऑल्सो बल्कि किसके लिए भी, फॉर देयर अदर रिलेटिव्स यानी उनके दूसरे मुताल्लिकीन के लिए भी, उनके रिश्तेदारों के लिए भी। तो आई होप आपको ये पैराग्राफ समझ में आ गया होगा और आपकी कुछ नॉलेज में इस वीडियो ने इजाफा किया होगा। सो लेट मी रीड फुल पैराग्राफ। Health is a great blessing, but man does not value it as long as he is healthy. When he suffers from even a minor disease, he realizes its importance. If there is a pain in any part of the body, the whole body has its impact. If one is healthy, one enjoys eating, drinking, moving, and working. The people who are often ill, their life becomes troublesome not only for themselves but for their other relatives. आई होप कि आपको ये पैराग्राफ समझ में आ गया होगा। सो दिस सेंटेंस फॉर यू, तुमने ना ही मुझसे झूठ बोला है बल्कि मेरा बहुत बड़ा नुकसान भी किया है। तुमने ना ही मुझसे झूठ बोला है बल्कि तुमने मेरा बहुत बड़ा नुकसान किया है, नॉट ओनली बट ऑल्सो का यहाँ पे यूज़ होगा। इस सेंटेंस को बनाकर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियो समझ में आई कि नहीं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।